मुझे एक डिक्रीज देखते हुए मिल रहा है। ये लास्ट ईयर के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपके परसेंटेज देखने में कंटिन्यूसली डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्या रीजन है ना। तो आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि सर वो है, मैं जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसके कारण मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता और मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा आप बोलेंगे तो फिर वो और फंसाएंगे आपको कि भाई इसमें तो हजार तरह की टेंशन आएगी, फिर आप और ध्यान नहीं दे पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तो हमें कोई भी चीजें निगेटिवली नहीं लेनी है, निगेटिव वे में नहीं ले जानी। हमें बताना है कि सर 10th में मेरा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10th में मैं एमपी बोर्ड में था, फिर सर मेरा यहाँ बोर्ड चेंज हुआ, मैं सीबीएसई बोर्ड में आया, यहाँ मेरा मीडियम चेंज हुआ हिंदी टू इंग्लिश, तो वो हुआ। कॉलेज में मैं डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर वो टूर एंड ट्रेवलिज्म है, ठीक है, और उस बारे में मैंने लिखा हुआ है। और उससे रिलेटेड मेरे पास एक अचीवमेंट भी है जिसको गूगल लेवल 10 गाइड बोलते हैं। अच्छा। वो मैं हूँ, लोकल लेवल 10 गाइड। ठीक है। तो मुझे लग रहा है शायद ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, और क्या मुझे इस बारे में बात करना चाहिए, और टूर एंड ट्रेवल से रिगार्डिंग वो क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी यूनिक और अलग हॉबी है। तो इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल कैसे गाइड करता हूँ। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जवाब नहीं देना है, बस अपने माइंड में वो क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए, है ना। जी जी। जैसे पूछेंगे कि आप कितना फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आप क्या करते हैं, या ट्रेवल से आपके पैसे मिलते हैं, या आपने ट्रेवल ब्लॉगर बनने की कभी कोशिश करी कि नहीं, आप ट्रेवलिंग करते हुए कोई वीडियोस अपलोड करते हैं कि नहीं, अगर यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं तो क्या उससे आपको पैसे मिलते हैं कि नहीं, या फिर अगर आप शायरी में अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे कुछ कवि हैं जो शायरियां भी लिखते थे, और पूछा भी जा सकता है कि शायरी में आप पूरी तरह से हिंदी यूज करते हैं या उर्दू यूज करते हैं। जैसे कुछ कवि हैं, जैसे आपने दुष्यंत कुमार जी का नाम सुना होगा, उन्होंने हिंदी में शायरी कविता लिखने की कोशिश की थी, और वो पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने उर्दू शब्दों का यूज किए बिना काफी अच्छी भावनाओं में शायरी लिखी थी। तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ जो फेमस शायर होंगे उनके बारे में आप जानकारी रखिएगा, और कोई अच्छी सी शायरी, या फिर पूछा जा सकता है कि आपको कभी मौका मिला है अपने कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में, या आज अगर आप जॉब में होंगे तो कहीं पे अपनी शायरी प्रस्तुत करने का, तो वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे। जी हाँ, तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर? देखिए पहली चीज आपसे पूछेंगे कि आप डेली डायरी राइटिंग लिखते हैं या फिर हफ्ते में या 15 दिन में, ये चीज। दूसरी चीज, आप डायरी में हर छोटी छोटी चीजें लिखते हैं कि या मैं उठा तो ये किया वो किया, या फिर कोई अगर प्रोमिनेंट इवेंट हो रखे हैं आपके लाइफ में उस दिन पे, वो चीजें नोट करते हैं। और कितनी पुरानी आपने डायरी राइटिंग करना कब से शुरू किया, कितना टाइम हो गया आपको, और वो डायरिया लिखने के बाद आप रख देते हैं कि नहीं, या फिर आप कॉपी पेन में डायरी लिखते हैं, या फिर अभी आजकल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, आप नोटपैड में, आईपैड में डायरिया लिखते हैं, या फिर इससे क्या क्या फायदा हुआ आपको जीवन में, वैसी चीजें पूछी जा सकती हैं। डायरी राइटिंग काफी अच्छी हॉबी है, पहले के टाइम पे लोगों को काफी पसंद आती थी, और जिन्हें पसंद आती थी वही इसी एज ग्रुप में है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो काफी अच्छी हॉबी है, और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप। डिप्लोमा करने के बाद मैंने बीई ज्वाइन किया था। तो उस समय पर क्या है कि हमारे कॉलेज का जो जीएसआईटीएस का वो नियम था कि जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में उनको अगर अटेंडेंस 70% से कम होती है तो उन्हें डिटेन कर दिया जाता था। ठीक है, तो मेरे साथ में यही हुआ कि मेरा डिप्लोमा के कारण एडमिशन लेट हुआ, क्लासेस काफी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लगभग 1 महीने की पढ़ाई करी और मुझे डिटेन कर दिया गया। तो जिस वजह से मेरे इसमें रिजल्ट में थोड़ा गैप आ गया है। ठीक है, सेमेस्टर। तो उसको बेटर तरीके से मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ ताकि उन्हें ठीक लगे सुनने में? नहीं, देखिए आपने मुझे जो कारण बताया है वो मुझे बिल्कुल सही लगा, उचित लगा। तो वो आप बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो उनको सही लगेगा। उनको बता दीजिएगा कि सर मेरी डिप्लोमा करने के बाद जो प्रोसेस है एडमिशन की वो काफी लेट शुरू होती है, जिसके कारण मैंने लेट एडमिशन लिए और क्लासेस पहले से शुरू हो गई थी, तो मेरी ओवरऑल जो अटेंडेंस थी वो कम थी। लेकिन उनसे पूछेंगे क्या आपने ये क्रिकेट और पेंटिंग लिखी हुई है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? ठीक है, क्रिकेट के बारे में तो मैंने कमलेश जी बता दिया है। रही चीज पेंटिंग के बारे में, तो आपको पता होगा पेंटिंग कई प्रकार की होती
होती है ना। स्केच भी पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग भी होती है, रेत पे भी आजकल पेंटिंग कर रहे हैं, कलर्ड पेंटिंग भी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स भी होती हैं। और जो आपने तू ही हकीकत वाले गाने में इमेज उसको इमरान हाशमी को देखी होगी, वो भी एक पेंटिंग होती है। जो हमारे सलमान खान करते हैं वो भी एक पेंटिंग होती है। जो हमारे मजनू भाई ने वेलकम मूवी में देखी थी वो भी एक पेंटिंग होती है। तो अलग अलग पेंटिंग के अलग अलग नाम है, उन सारे नाम आपको पता होने चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। और आप कैसी पेंटिंग करते हैं उसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। आप पेंसिल से करते हैं, रफ स्केच से करते हैं, या फिर कुछ अलग करते हैं। और जैसे पेंटिंग वर्ड आया है ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट है हमारे इंजीनियरिंग में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेंसिल कैसी होती है, तो सर ये इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं? अभी बताइए, इंटरनेशनल रिलेशन है तो ये एक ऐसी चीज है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो अभी मालदीव और लक्षद्वीप वाला काफी इशू चल रहा है ना। चाइना के साथ इशू चल रहा है। अभी किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने लोगों को आना शुरू कर दिया है, तो वो है। रसिया यूक्रेन तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। आपका जो इशू है इसराइल फलस्तीन गाजा वाला, वो इशू चल ही रहा है। सऊदी अरब देख ही रहे हैं आप, यूएई चल ही रहा है। तो इससे रिलेटेड आप कितना फैमिलियर है, और इंडिया की पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कतर ने हमारे मरीन कमांडोज जो मरीन ऑफिसर्स थे उनको, नेवी ऑफिसर्स, उनको फांसी दे दी। अभी उसको उम्र कैद पे कर दिया है। तो माहौल थोड़ा खराब चल रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं आज कल वो ईरान के दौरे पे थे, और ईरान जो है वो फलस्तीन का सपोर्टर है, इजराइल का नहीं। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, पहले हम लुक ईस्ट करते थे, अब एक्ट ईस्ट करते हैं। एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक नया हमने टर्म कॉइन किया है अभी G20 में, कि हम लोग ग्लोबल साउथ है। तो ऐसे जो टर्म्स हैं और ऐसी जो करंट न्यूज है उन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा और न्यूज़पेपर पढ़िएगा। साथ में जो संसद टीवी है उसमें द बिग पिक्चर करके पहले एक शो आया करता था, उसी से रिलेटेड कोई नए शोज आए हैं तो वो आप देख लीजिएगा। और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन की चीजें करवाते हैं, तो वो भी आप रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हर लोगों को इंटरेस्ट बना रहता है ना। तो वहाँ आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड ओबीसी है, तो मुझे इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन चाहिए। और मेरी हॉबी तैराकी है। एक्चुअली मैं रियल में कर लेती हूँ उसमें, तो मतलब ये मेरी खुद की एक्चुअल की हुई है, मतलब बनाई हुई नहीं है। तो मुझे इन 2 चीजों से क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे अंकिता जी, आपका जो सरनेम है वो गोस्वामी, अंकिता गोस्वामी है ना। तो अभी पहले पूछ लेंगे गोस्वामी, मैं मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप क्या जानती हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है? माइक म्यूट कर दीजिए आप। ओके सर। हाँ, तो एक गोस्वामी तुलसीदास से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। फिर जैसे मुझे लग रहा है कि आप मदर हैं, तो वो भी चीजें पूछेंगे कि आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर पा रही हैं। दूसरी चीज, आप फिजिकली हैंडीकैप है, उसके बावजूद आप स्विमिंग करती हैं। तो स्विमिंग की कई टाइप की स्विमिंग होती है, जिसमें सीधे रह के भी स्विमिंग करते हैं, उल्टा करके भी करते हैं, बटरफ्लाई स्विमिंग होती है, 8-10 प्रकार की स्विमिंग रहती है। तो आप कौन सी वाली स्विमिंग में पारंगत हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपको क्या क्या दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करनी पड़ी है स्विमिंग करने पे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर आप स्विमिंग कहाँ करती हैं, क्या आसपास कोई स्विमिंग पूल है या फिर घर के आसपास कोई नदी है, वहां आपने सीखा है, तो वो सारी चीजें स्विमिंग के बारे में पूछ सकते हैं। फिर जैसे जो स्विमर्स होते हैं ना, जैसे माइकल फिलिप्स जो है, उनके पैर आपने देखे होंगे कि काफी फैले हैं, उंगली भी काफी लंबी रहती है जल्दी, तो वो फ्लैप कर पाते हैं। तो उनके बारे में आप पूछिए, आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्योंकि आप स्विमर हैं, तो क्या आपने किसी नेशनल या इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया? अगर किया है तो कहाँ तक पहुंची है, कोई मेडल वगैरह मिला है कि नहीं मिला है ना। या फिर इस फील्ड को आप परस्यू करने के लिए क्या कर रही हैं, वो सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नदी में तैरना आसान है कि समंदर में तैरना आसान है, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, सैलिनिटी से मतलब नमक की मात्रा से जो
डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है पानी का, वो कैसे वेरी करता है, वैसे पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। जी पूछिए नलिनी। सर मेरी हॉबी थी पुराने गीत सुनना, जैसे स्पेशली किशोर कुमार के सर। ठीक है, केवल यही हॉबी लिखी है सर, तो इसके बारे में बताइए। हाँ वो मैंने आपके डेफ डिस्कस करने के दौरान भी वो चीजें बोली थी, आपका डेफ डिस्कस हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीजें सुनी होंगी। किशोर कुमार का जो फेमस गाना, ऐसा जो काफी फेमस हुआ हो, या फिर कोई ऐसा गाना जो उतना फेमस ना हुआ, हम नहीं जानते होंगे लेकिन आप जानते होंगे, तो वो आप बता सकते हैं। किशोर कुमार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए, और उनकी कौन से ऐसे संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके साथ, म्यूट कर लीजिए प्लीज, तो उनके साथ कौन से संगीतकार की जोड़ी काफी फेमस है, वो कोई ऐसी मूवी जिसपे कोई गाना इतना फेमस हुआ हो कि जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो, पद्म भूषण विभूषण ऐसा कुछ मिला है कि नहीं, वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और किशोर कुमार का कोई भी एक गाना जो आप गा सके, आपकी आवाज अच्छी हो या ना हो लेकिन गुनगुना सके, ऐसा प्रयास करिएगा। और ऐसे गाने जो ज्यादा फेमस हो, और वैसे भी ध्यान रखिएगा। 10th में 12th में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो परसेंटेज आते हैं उसका एक्चुअल में कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, या उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट मुझे लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में भी वो डिस्कस कर लिया है। मैंने अपनी भी मार्कशीट दिखाई थी, वो जो डेफ दिखाया था यूपीएससी में, कि परसेंटेज इंटरव्यूअर को लग रहा है। जी अर्पित जी बोलिए। परसेंटेज देखिए आपके 85 से मैं बात करूँ, 60% है, अगर 65% है, या 50% है, या इंजीनियरिंग की डिग्री 6 महीने लेट समझ में आ रही है, तो क्या इन चीजों से भी फर्क पड़ता है? इस पे सवाल जवाब होते हैं या नेगेटिविटी आती है इसको लेके? देखिए ये आपके ऊपर है। देखिए क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो पहला इंप्रेशन तो यही रहेगा कि भाई क्या गड़बड़ी करी इसने कि इसके मार्क्स इतने कम है, क्या पॉइंटर है, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो बस वही मैटर करता है कि आप कैसे टैकल करते हैं। आप उन्हें जेन्युइन रीजन बताएंगे। जैसे अभी जो एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें भी आपने देखा था कि उनके 2nd डिवीजन आए थे, 3rd डिवीजन आए थे, बट और गैप ईयर भी था, तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ऐसा है। तो वैसा हमें हीरो नहीं बनना है, हमें बता देना है कि जो जेन्युइन रीजन हो कि सर फैमिली की प्रॉब्लम से, जैसे अभी हमने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के बारे में